दिल की दास्तां, प्यार की अनकही बात। यह कहानी शिमला के सुंदर पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे की है। बर्फ से ढके पहाड़, हरियाली से भरे देवदार के जंगल और शांत झीलें इस कहानी को न सिर्फ पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं, बल्कि किरदारों की भावनाओं को गहराई भी देती हैं। यह कहानी बचपन की दोस्ती, प्यार और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी के मुख्य किरदार है आदित्य आदि राणा, 25 साल का उत्साही और जिंदादिल फोटोग्राफर। आदि का सपना है कि वह एक दिन अपने फोटोग्राफी के शौक को पेशे में बदल दे। वह स्वभाव से मस्तमौला है और हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेता है। आदि का परिवार साधारण है। उसके पिता शिमला के पास एक ढाबा चलाते हैं और मां गृहिणी हैं। आदि को हमेशा नेहा का साथ उसकी ताकत लगता है। नेहा शर्मा, 24 साल की खुशमिजाज और जिद्दी लड़की, नेहा अध्यापिका बनना चाहती है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। वह अपने परिवार की लाडली है और सामाजिक मूल्यों को बहुत महत्व देती है। नेहा की हंसी आदि की दुनिया को रोशन करती है। अमन मल्होत्रा, 26 साल का आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा हुआ युवक। अमन ने विदेश में पढ़ाई की है और अब शिमला लौटकर अपने पारिवारिक व्यवसाय को संभाल रहा है। वह नेहा का बचपन का दोस्त है और मन ही मन उसे पसंद करता है। आदित्य और नेहा बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक ही गली में रहते हैं और उनके परिवारों का गहरा जुड़ाव है। आदि और नेहा हर समय साथ होते हैं, चाहे स्कूल जाना हो, गली में खेलना हो या कॉलेज की बातें करना हो। आदित्य का सपना है कि वह शिमला की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करे और अपनी फोटोग्राफी से दुनिया को प्रेरित करे। नेहा हमेशा उसे प्रेरित करती है और उसकी सबसे बड़ी समर्थक है। नेहा खुद एक स्कूल टीचर बनना चाहती है ताकि वह बच्चों को पढ़ाने का अपना सपना पूरा कर सके। दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को कभी दोस्ती से आगे नहीं सोचा। शिमला की सर्दियों की एक खूबसूरत सुबह थी। बर्फबारी ने पूरे शहर को सफेद चादर में लपेट लिया था। आदित्य और नेहा हमेशा की तरह अपने पसंदीदा ढाबे पर बैठकर अदरक वाली चाय पी रहे थे। नेहा आदित्य से अपने सपनों और आने वाली शिक्षक परीक्षा की तैयारियों के बारे में बात कर रही थी और आदित्य उसकी हर बात को ध्यान से सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। तभी नेहा के फोन पर एक कॉल आया। फोन उठाने के बाद उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने आदित्य को बताया, अमन वापस आ रहा है। मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त, वह विदेश में था और अब हमेशा के लिए शिमला लौट रहा है। आदित्य ने इसे हल्के में लिया और मजाक में कहा, देखना, वो आएगा और हमारी दोस्ती में सेंध लगाने की कोशिश करेगा। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हारे अलावा कोई मेरी दोस्ती को चुनौती नहीं दे सकता। अमन का आगमन बहुत भव्य था। वह नेहा से मिलने के लिए उसके घर आया। अमन अब एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी सादगी और मुस्कान ने नेहा को पुरानी यादों में ले जाया। उन्होंने अपने बचपन की बातें की और खूब हंसी मजाक किया। अमन ने आदित्य से भी मुलाकात की, लेकिन आदित्य को उसकी बातों और व्यक्तित्व में एक अजीब सी दूरी महसूस हुई। अमन ने तुरंत नोटिस किया कि नेहा की जिंदगी में आदित्य का कितना अहम स्थान है। उसने आदित्य से मजाक में कहा, तुम तो हमेशा साथ रहते हो। नेहा को अकेला छोड़ने का मन नहीं करता? आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दोस्ती ऐसी चीज है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन अमन की मौजूदगी ने आदित्य के दिल में एक हलचल पैदा कर दी। वह पहली बार नेहा और अपने रिश्ते के बारे में गहराई से सोचने लगा।
कुछ दिनों बाद नेहा और अमन एक कॉफी शॉप में बैठे थे। अमन ने नेहा से कहा, नेहा, जब से मैं वापस आया हूँ, मैंने एक बात महसूस की है। मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के रूप में नहीं देख सकता। बचपन से ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ खास था, लेकिन उस वक्त मैं इसे समझ नहीं पाया। अब मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नेहा इस अप्रत्याशित इजहार से हैरान रह गई। उसने जवाब दिया, अमन, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे समय चाहिए। अमन ने उसकी बात को समझते हुए कहा, मैं तुम्हें जितना समय चाहिए दूंगा। बस इतना जान लो कि मेरी भावनाएं सच्ची हैं। नेहा और अमन की बढ़ती नजदीकियां देखकर आदित्य के दिल में जलन होने लगी। उसने खुद से सवाल करना शुरू किया कि आखिर वह ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। वह हमेशा नेहा को खुश देखना चाहता था, लेकिन अब जब वह अमन के साथ खुश थी, तो उसके दिल में बेचैनी क्यों थी। एक दिन नेहा और अमन ने आदित्य को पिकनिक पर साथ चलने के लिए बुलाया। वह अनमने मन से तैयार हो गया। पिकनिक के दौरान अमन ने नेहा के लिए गिटार पर गाना गाया। नेहा खुश होकर ताली बजाने लगी। आदित्य एक कोने में बैठा चुपचाप यह सब देख रहा था। उसने सोचा, क्या नेहा और मैं सिर्फ दोस्त हैं? क्या मैं उसे अपने दिल की बात कहने में बहुत देर कर चुका हूँ? अमन का इजहार और आदित्य का बदला हुआ व्यवहार नेहा को परेशान करने लगा। वह आदित्य के साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन वह उससे बचने की कोशिश कर रहा था। एक दिन नेहा ने आदित्य से पूछा, आदि, तुम मुझसे दूर क्यों हो रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? आदित्य ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस काम में व्यस्त हूँ। और वैसे भी तुम्हारे पास अब अमन है, उसे तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताने दो। नेहा को आदित्य के शब्दों में छिपी उदासी महसूस हुई, लेकिन वह समझ नहीं पाई कि इसके पीछे क्या है। आदित्य ने खुद से यह मान लिया कि नेहा अमन के साथ खुश है और उसे अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। उसने अपने फोटोग्राफी असाइनमेंट को बहाना बनाकर शिमला से दूर जाने का फैसला किया। उसने नेहा से कहा, मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है, एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना है। नेहा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आदित्य ने यह कहते हुए बात टाल दी। मैं जल्दी लौट आऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। आदित्य के जाने के बाद नेहा के दिल में खालीपन आ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि आदित्य उसकी जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। उसने सोचा, क्या मैं अमन के साथ खुश हूँ, या मेरी खुशी आदि के साथ थी? आदित्य के शिमला छोड़ने के बाद नेहा की जिंदगी में जैसे खालीपन आ गया। पहले जहां वह हर छोटी बड़ी बात आदित्य के साथ शेयर करती थी, अब उसके पास वह सुकून देने वाली मुस्कान और मजाकिया बातें नहीं थी। अमन के साथ रहते हुए भी नेहा बार बार आदित्य की यादों में खो जाती। आदित्य की अनुपस्थिति नेहा के दिल और दिमाग को झकझोरने लगी। वह हर जगह आदित्य को ढूंढने लगी। जब वह कॉलेज जाती, तो आदित्य की मस्ती भरी बातें उसे याद आतीं। जब वह अपनी छत पर चाय लेकर खड़ी होती, तो आदित्य के कैमरे से उसकी ली गई तस्वीरें उसके दिमाग में घूमने लगतीं। ढाबे पर वह अकेली चाय पीती और आदित्य का उसका मजाक उड़ाना याद आता। नेहा को अब एहसास होने लगा कि उसकी खुशी का असली कारण आदित्य ही था। अमन के साथ बिताए पलों में उसे वह अपनापन और सहजता महसूस नहीं होती थी, जो आदित्य के साथ होती थी। एक दिन नेहा ने अपनी दादी से दिल की बात की। दादी, मुझे लगता है कि मैं उलझन में हूँ। अमन बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन आदित्य की यादें मुझे चैन नहीं लेने दे रहीं। क्या ये सही है? दादी ने जवाब दिया, नेहा,
सच्चे प्यार को पहचानने के लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। वो प्यार है जो तुम्हें भीतर से सुकून दे, जो तुम्हें अपनी खुशी से पहले दूसरे की खुशी की चिंता करने पर मजबूर करे। दादी की बातों ने नेहा के दिल को झकझोर दिया। उसे एहसास हुआ कि आदित्य ही उसका सच्चा प्यार है। नेहा ने तय किया कि वह अमन से अपनी भावनाओं के बारे में ईमानदारी से बात करेगी। नेहा ने अमन को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाया और उससे कहा, अमन, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात छुपा नहीं सकती। आदित्य मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं खोना नहीं चाहती। मुझे एहसास हुआ है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। अमन थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, नेहा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। सच्चा प्यार वही है जो किसी को खुश देखना चाहे। तुम्हारी खुशी आदित्य के साथ है तो मुझे कोई शिकायत नहीं। बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। नेहा ने अमन का धन्यवाद किया और जल्दी ही आदित्य से मिलने का फैसला किया। नेहा को पता चला कि आदित्य शिमला से कुछ किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में फोटोग्राफी के लिए रुका हुआ है। वह बिना देर किए उस गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ता बर्फीला और कठिन था, लेकिन नेहा के दिल में अपने प्यार को पाने का जोश था। नेहा ने आदित्य को झील के किनारे बैठे देखा। वह अकेला अपने कैमरे के साथ शांत पानी को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। नेहा उसके पास गई और बोली, आदि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही हूँ। आदित्य ने उसे देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, नेहा, तुम्हें अमन के साथ होना चाहिए। वो तुम्हारे लिए सही है। मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहता था, इसलिए यहाँ आ गया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आदि, तुम पागल हो। मुझे तुम्हारी जरूरत है। अमन अच्छा है, लेकिन मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? आदित्य उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। वह बोला, नेहा, क्या तुम सच कह रही हो? मुझे लगा था कि तुम अमन से प्यार करती हो। नेहा ने उसके हाथ पकड़े और कहा, नहीं आदि, अमन मेरे लिए एक अच्छा दोस्त है, लेकिन मेरा सच्चा प्यार हमेशा तुम रहे हो। मुझे बहुत देर से यह एहसास हुआ, लेकिन अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। आदित्य ने उसे गले लगा लिया और कहा, नेहा, मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता था। अगर तुम्हारी खुशी में मेरा नाम है, तो मेरा सपना पूरा हो गया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। दोनों साथ शिमला लौटते हैं। नेहा के माता-पिता और आदित्य का परिवार उन्हें देखकर खुश होते हैं। अमन भी अपनी दोस्ती निभाने के लिए वहां आता है और दोनों को आशीर्वाद देता है। आदित्य और नेहा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं। नेहा शिक्षक बनती है और आदित्य एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर। उनकी कहानी शिमला की वादियों में सच्चे प्यार की मिसाल बन जाती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पर क्लिक और कहानी आपको कैसी लगी हमको कमेंट्स जरूर करें।